पोलैंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी हमले के बाद पोलैंड की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पोलैंड ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। पोलैंड ने हवाई क्षेत्र की निगरानी को बढ़ा दिया है। रूसी हमले के बाद पोलैंड की सेना हाई अलर्ट के मोड पर आ गई है, यानी कुछ भी कभी भी हो सकता है। पोलैंड ने सेना और पुलिस को हाई अलर्ट के मोड पर रख दिया है, क्योंकि अब पोलैंड को ये साफ नजर आने लग गया है कि ये मिसाइल हमला तो हुआ है और साथ साथ जो वार्निंग दी गई है पोलैंड की तरफ से, अगर आगे हुआ ऐसा तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, फिर रोका नहीं जाएगा उस महातबाही को, उस महाविध्वंस को जिसका खतरा पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद पोलैंड में हाई अलर्ट, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अब एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है। वहां की जो सेना है वो हाई अलर्ट के मोड पर आ गई है, यानी कि अब आगे कोई एक मिसकैलकुलेशन, और वो जो मिसकैलकुलेशन है वो तबाही लेकर आएगी जो दुनिया देखना नहीं चाहती है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सवाल यही है, पोलैंड की तरफ से ये जो बयान दिया गया वो यही बता रहा है कि आगे से कोई एक मिसकैलकुलेशन होगा, वो मिसकैलकुलेशन बर्दाश्त नहीं होगा। हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस का लाना, हाई अलर्ट पर पोलैंड की सेना को लाना, यानी कि कुछ भी फिर बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा। देखिए करुणा, दिलचस्प बात यह है कि TV9 की टीम इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां पर पोलैंड रूस की सीमा के साथ अपनी एक दीवार बना रहा है। वो दीवार 2 फीट ऊंचे और 2 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा कटीले तारों का 3 ऐसा घेरा बनाया रहा है, जिसके जरिए रूस से कोई भी व्यक्ति पोलैंड प्रवेश ना कर पाए। लेकिन अब यहाँ जमीन से किसी के प्रवेश करने की तो बात रही नहीं, अब तो आसमान से मिसाइल गिर रहे हैं और वो मिसाइल गिर भी गए। तो हाँ, अच्छी बात यह है कि पोलैंड के राष्ट्रपति या पोलैंड की सरकार ये कह रही है कि अब दोबारा से ऐसा मिसाइल नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो है वो हो सकता है कि रूसी मिसाइल हो। मनीष, एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आ रहा था, क्योंकि देखिए जो नाटो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से जो हथियार को सप्लाई किया जाना वो डिफेंसिव जो एक स्ट्रेटेजी है वो नजर आती थी, खुद को डिफेंड करने के लिए हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। इस पर कई बार ज़ेलेंस्की ने यह भी बोला कि नाटो को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए और नाटो को खुद आगे आकर हमला बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यूक्रेन तो तबाही झेल रहा है। यूक्रेन के बाद अगला जो नंबर है वो यूरोपियन कंट्रीज का होगा, वो नाटो फोर्सेस का होगा। तो क्या ये इंडिकेशन, ये तस्वीरें दे रही हैं, ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ ये क्या उसी को इंडिकेट कर रहा है जो ज़ेलेंस्की शुरुआत से लगातार बोल रहे थे? देखिए, ज़ेलेंस्की की बातों को सुने तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की युद्ध के लिए इतने व्याकुल हैं कि वो अब महायुद्ध चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी उनकी बातों को सुनकर ये नहीं लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इस युद्ध की कहीं समाप्ति हो। अकेले एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो लगातार बीते कई महीनों से उस युद्ध को और आगे और बड़ा करने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये बात सच है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपने देश के लिए जिस तरह से लीडरशिप दे रहे हैं वो भी एक काबिले तारीफ है, लेकिन फिर वही बात आती है कि हर जनरल को ये पता होना चाहिए कि किस जंग को लड़ना है, किस जंग को नहीं लड़ना है, और आगे हमें कब तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए और कब जाकर लड़ाई बंद रखनी चाहिए। क्या उस रूप में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उस जनरल के, उस बुद्धिमान जनरल की भूमिका में है? तो नहीं, क्योंकि खेरसौन में जाकर वो जश्न मना रहे हैं, G20 में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो लगातार पुतिन को थ्रेट करते हैं, पुतिन को उकसाते हैं और वो चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे, क्योंकि वो लड़ाई चलती रहेगी तभी शायद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी दुनिया भर में ना जाने पहचाने जाएंगे। तो उस फेम को वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत कौन चुका रहा है? उसकी कीमत चुका रहा है आज की तारीख में यूक्रेन की तमाम संपत्तियां, यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। और अब जबकि सर्द आ गई है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के घर में तो लाइट होगी, तमाम जो क्राइसिस हो रही है मनीष, ये जो असर है वो सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, वो दुनिया में भी असर देखा जा रहा है। हम जो फूड ग्रेन क्राइसिस इस वक्त देख रहे हैं, यूरोप की कंट्रीज जो एनर्जी क्राइसिस को झेल रही है, इस पर भी बात करूंगा, और ये कितनी और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं अगर युद्ध इस तरह से बढ़ेगा और ज्यादा, इस पर भी बात होगी। आशीष भी हमारे साथ है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।